गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने कि पूरे गाजियाबाद को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार की 3 नाबालिग लड़कियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि आत्महत्या की वजह ऑनलाइन गेम बताया जा रहा है। पिता की डांट से तीनों नाबालिग बच्चियों ने जो आत्महत्या की है। हालांकि ऑनलाइन गेम का असर आजकल के बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है और ऑनलाइन गेम की डिमांड भी खूब लोग देखने को मिल रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर राकेश पासवान जी और उनके साथी पंकज कोटार जी जो कि क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे सर आजकल इस तरह से बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत बढ़ती जा रही है, सर वो कितनी हानिकारक है? ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है और हम आपको बताना चाहेंगे कि 2018 में हम लोगों ने प्रयागराज के मंडलीय अस्पताल मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल में ऑनलाइन मोबाइल एडिक्शन के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला और हम तब से लगातार जो मोबाइल एडिक्शन से जुड़ी समस्याएं हैं उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को आत्महत्या जैसी समस्याओं से हम लोग बचा चुके हैं। और मोबाइल एडिक्शन न केवल आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए प्रेरित करता है, इसके अलावा भी पढ़ाई लिखाई और विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों को बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। इसलिए मोबाइल भी जो एडिक्शन के रूप में शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम, तंबाकू की जैसा ही खतरनाक या हार्मफुल है और हमको इसको एक सामान्य समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। सर ये बताइए कि बच्चे खेलते खेलते अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं, तो सर आखिर ऑनलाइन गेम में ऐसी क्या चीज़ है कि बच्चे एकदम सर उसमें डूब जाते हैं और फिर किसी की बात भी नहीं सुनते, उनसे अगर मना करो तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और इस तरह के आहत कदम उठा लेते हैं? जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेम खेलता है तो उसके दिमाग में डोपामीन नाम का एक पदार्थ होता है जिसका स्रावण बढ़ जाता है और ये जो डोपामीन होता है ये एग्रेशन और अजीब तरीके की हरकतें करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। इसी वजह से जो लोग मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अपने आप को नुकसान पहुँचाने जैसी प्रवृत्तियों में ज़्यादा संलिप्त होते हैं। सर ऑनलाइन गेम जो होते हैं सर वो बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना दबाव डालते हैं? ऑनलाइन गेम का मानसिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव होता है क्योंकि पहले तो ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान बच्चे के आँख से, कान से और दिमाग से बहुत अधिक दबाव पड़ता है जिसकी वजह से कई बार उसकी पढ़ाई लिखाई बाधित होती है और बच्चा विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियों से ग्रसित हो जाता है। कई प्रकार की मोबाइल से जुड़ी हुई बुराइयाँ जैसे फ़ोन एडिक्शन या गैम्बलिंग एडिक्शन जैसी समस्याओं के साथ भी वो जूझने लगता है और ये सब मिल करके उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं। हमारे साथ और डॉक्टर पंकज कोटार जी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर ये बताइए कि ऑनलाइन जो गेम जो बच्चे लगातार खेल रहे हैं सर, जब उनको डांटा जाता है तो काफ़ी आहत होते हैं और आत्महत्या जैसे सर जो है वो कदम उठा लेते हैं। सर ऑनलाइन में गेम में किस तरह का टास्क होता है, क्या सर कोई उनके मानसिक दबाव पर भी असर पड़ता है टास्क को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ऑनलाइन गेम में क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन गेम खेलते हुए या तो टैबलेट पे खेलते हैं या तो मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे खेलते हैं, तो जो स्मार्टफोन होता है जैसे हम देखते हैं ना स्मार्टफोन इतने 2 बिलियन कलर्स, 4 बिलियन कलर्स के स्क्रीन होती है। तो जो इतने सारे कलरफुल होते हैं ना, जब हम इन कलर्स स्क्रीन पर देखते हैं, लंबे समय तक देखते हैं, तो उनका हमारे ब्रेन पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लगातार हम गेम में क्या होता है, मूवमेंट हो रहा होता है, वो हमारे सेंसरी मोटर्स पर भी अफेक्ट डालता है। और क्या वो जो कलर्स होते हैं हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, एमिगडाला हो गया है और हमारा हिप्पोकैम्पस हो गया, ठीक है, फ्रंटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया, सब पे ये थोड़ा थोड़ा असर डालता रहता है। खास तौर पे किन पे, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, क्योंकि 18 साल तक ह्यूमन की जो बॉडी की ग्रोथ होती है और साथ साथ दिमाग की भी ग्रोथ होती है। तो अब उस ग्रोथ के पीरियड में अगर बच्चों को इस तरह की लत लग जाती है तो उनके हर तरह के इवन शारीरिक बिहेवियर आपको डिस्टर्बेंस तो दिखता है, लेकिन जो अंदरूनी डिस्टर्बेंस हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स में जो हो रहा है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इतने सारे कलर्स, इतने सारे मूवमेंट, जो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसरी मूवमेंट हो रहा है हमारे ब्रेन में, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक एज के बाद होना चाहिए। तो इस वजह से वो क्या होता है, ब्रेन पे अब डोपामिन बढ़ने लग गया, डोपामिन बढ़ा तो उसका साइड इफेक्ट्स तो आने ही आने हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है। चिड़चिड़ा होने के बाद उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या करता है, फिर वो गुस्सा होने लगता है। गुस्सा बढ़ा, गुस्से के बाद क्या हुआ कि अब उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो अपनी जिद पूरी कराने के लिए वो
डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करता है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मुझे फ़ोन नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स करने लगता सर है। आप हॉस्पिटल में रहते हैं सर, आपके पास इस तरह के रोज़ कितने केसेस आते हैं? इस तरह के लगभग देखा जाए तो हर दिन कम से कम, अगर हमने एक दिन में 100 मरीज़ देखे हैं तो कम से कम उसमें से 30-40 पेशेंट तो ज़रूर मिल जाते हैं। सर इससे बचाव के सर क्या क्या हो सकता है? अगर बच्चे ऑनलाइन गेम्स किस तरह बच्चे, पेरेंट्स क्या करें उसके लिए? जी हाँ, पेरेंट्स क्या करें, आजकल क्या है, बच्चों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ ये बन जाता है मोबाइल लेने का कि हमें स्कूल से होमवर्क मिला है, हमें मोबाइल में देख के करना है। वो थोड़ी देर देखते हैं, फिर फटाक से मोबाइल खेलने में, गेम में लग जाते हैं। चूँकि ऐसा क्या होता है, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो सिर्फ वो जो नोटिफिकेशन आती है स्कूल से, वो सिर्फ ये आती है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं गए हुए हैं, लेकिन बच्चे उसी का बहाना मार के मोबाइल ले लेते हैं। अब क्या होता है कि पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल और गूगल और इंटरनेट पे पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंटेंट अवेलेबल है भी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। वो सारी किताबें उनको स्कूल में प्रोवाइड करी गई हैं, उनको पढ़ाई जा रही है, इसमें हाई स्कूल इंटर तक सारी किताबें अवेलेबल हैं। तो उनको जब तक आप किताब पे डिपेंड नहीं करोगे, फिजिकल इंटरफेस पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, जब तक कि वो एक वर्चुअल जो डिवाइस है उससे शिफ्ट करके जब तक हम फिजिकल इंटरफेस पे नहीं डालेंगे, उनकी आदत नहीं सुधरेगी। क्या होता है कि शुरुआत से ही कुछ पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को खिलाने पिलाने दुलार करने में उनको फ़ोन दे देते हैं, तो जो आदत है वो बचपन से डेवलप हो रही है। अब पेरेंट्स सोचे कि मैं अचानक से एक तुरंत शिफ्ट कर दूं, सही कर दूं, वो संभव नहीं है। उसमें भी समय लगता है, उनके बिहेवियर को सुधार करने में भी समय लगता है। तो ये चीज़ धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है। थोड़ा सा फैमिली को भी अवेयर होना पड़ेगा बच्चों को, तो तभी वो बच्चों को अवेयर कर पाएंगे, ना कि सिर्फ कह देने से वो बच्चा करने नहीं लग जाएगा। क्योंकि जो डिपेंडेंसी, जो डोपामिन पे डिपेंडेंसी, इंटरनेट पे डिपेंडेंसी हमारे इतने सालों में बच्चे के ब्रेन में डेवलप हुई है, वो धीरे धीरे जाएगी, ना कि सडन जाएगी वो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश पासवान जी और डॉक्टर पंकज कोठारी, जिनका कहना है कि माता पिता भी अपने बच्चों के मोबाइल पर ध्यान दें। वो किस वक्त तक मोबाइल में समय बिताते हैं, कम से कम जो समय है वो मोबाइल पर बिताएं, और साथ ही साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों में एक्टिविटीज़ कराएं, जैसे पार्क हो गया, ग्राउंड में क्रिकेट खेलें, ऐसी कई चीज़ों से उनको सामना कराएं ताकि वो मोबाइल से ज़्यादा दूर रहें। सौरभ मिश्रा, ABP न्यूज़, प्रयागराज।